हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि अनुपमा कितनी परेशान है, अपने ही बच्चों से परेशान है कि आज उन बच्चों में प्यार है, लेकिन इस कंपटीशन की वजह से कहीं नफ़रत ना बदल जाए। और यहाँ राही इस इतनी अपनी माँ से नफ़रत करती है कि वो अपनी अनुपमा को छोड़कर जाना चाहती है, उसके लिए जो करना पड़े करेगी। ये सोच सोच कर अनुपमा एकदम से ये हो जाती है कि कैसे अपने बच्चे की नफ़रत को माँ झेल पाए, सबसे लड़ सकती है, अपने बच्चों से कैसे लड़े। और यहाँ अनुपमा वही सब सोच सोच के एकदम से डिप्रेशन में जा रही होती है। और यहाँ आप देख सकते किंजल और तोसू का प्यार यहाँ अपनी बेटी के लिए कैसे निछावर कर रहे होते हैं कि अपनी बेटी को सपोर्ट करेंगे, उसको जिताएंगे, उसको जितना होगा हमारे लिए, फिर हम लोग अमेरिका जाएंगे, दिस डैड, बस सपना देखना शुरू। ये नहीं देख रहे कि बच्चे पर कितना प्रेशर पड़ रहा, उसके दिल में दूसरे को हराने की कितना उन लोग को ललक जगाया जा रहा है। यहाँ वही काम पाखी भी कर रही होती है कि ईशु जीत जाए, मेरी बेटी जीत जाए। पाक परी कैसे जीतेगी, वो तो साइज़ में भी नहीं है। मतलब अपने ही घर के बच्चे को इतना मतलब कि किया जा रहा है कि वो एकदम से गिर जाए। वही यहाँ अंश परेशान है कि अपने ही घर के लोगों से कंपटीशन में कैसे करूं, कैसे जीतूं, क्या करूं, अपने आप में ही जूझ रहा होता है। यहाँ अनुपमा एकदम से ये हो जाती है कि क्या करे, घर कैसे संभाले, नहीं संभाले। यहाँ पर तोसू और किंजल आ जाते हैं परी के पास, परी को सपोर्ट करने के लिए कि तुम जो चाहती हो वो करो, मैं तुमको सीए बनने के लिए नहीं प्रेशर दूंगी, तुम सबको हरा कर जीत जाओ, हम लोग यूएसए में सेटल हो जाएंगे। इस तरह से दीज डैड यहाँ के घर के बच्चों के लिए कपड़ा तक बनाने से मना करती है कि तुम क्यों बनाओगी, वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है, वो लोग को नहीं जिताना है। इस तरह से मन में, अपने ही बच्चे के मन में दूसरे के लिए इतना घृणा भरना, जलन भरना, वही काम यहाँ परी पाखी भी कर रही होती है अपनी बेटी ईशिता को लेकर कि तुम जीतना है तुम्हें, हम लोगों का सेटल हो जाएगा, मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। यहाँ माही और प्रेम दोनों वो भी चाहते हैं कि मैं जीतूं, सबके अपने अपने रीज़न है यहाँ। और सब तैयार हो जाते हैं अपने पेरेंट्स की बातें सुनकर कि हाँ मुझे ही जीतना है, मैं ही जीतूंगी, किस्सा और हरा दूंगी मैं सबको। ये सोचकर सब जीतना चाहते हैं, पैसे के लिए जीतना चाहते हैं, अमेरिका जाने के लिए जीतना चाहता है। यहाँ तक कि अंश भी चाहता है कि मैं जीत कर अमेरिका चली जाऊँ, अनुरी को लेकर, अनुपमा माँ को लेकर चली जाऊँ। यहाँ पर पाक पर यह आप देख सकते हैं राही भी चाह रही है कि मैं जीत कर अनुपमा जी को पैसे देकर मैं द्वारिका चली जाऊँ। अब तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि कौन जीतेगा वो तो पता नहीं, लेकिन कौन कौन टूटेगा वो देखने को आगे मिलेगा। यहाँ अनुपमा वही सोच कर रोती है जानकी बहन के पास। जानकी बहन उनको समझाती है कि तुम जितना भी कर लो, परिवार में अनबन तो होती ही रहती है, तुम्हारे बोलने और तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ अनुपमा बोलती है कि बड़ों से लड़कर मैं 5 पन्नों का भाषण देकर जीत सकती हूँ, लेकिन अपने ही बच्चे की नफ़रत मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, एक शब्द नहीं मुँह से निकल पाता है। वो जितना ही नफ़रत करती है, मुझे उससे बहुत प्यार है, बहुत अपने बच्चे के लिए गर्व है, उसके लिए मैं कुछ भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं हार जाती हूँ। मैं चाहती हूँ अपने लिए जीऊँ, लेकिन माँ हूँ, माँ का बनना तो छूटता ही नहीं है। इस पल बोलूँगी और उस पल माँ बनकर मैं सब काम करना शुरू कर दूँगी, उसके लिए सोचना शुरू कर दूँगी। इस जन्म में तो मैं अपने लिए नहीं सोच सकती हूँ, पता नहीं आगे जन्म क्या होगा नहीं होगा, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। यहाँ जानकी बहन बताती है कि तुम जिसके लिए इतना सोच रही हो, रो रही हो, कर रही हो, दिन तुम्हारा कुछ हो भी जाता तो एक दिन से ज़्यादा तुम्हारे लिए नहीं सोचेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो तुम क्यों इतना सोचना और क्या करना। यहाँ अनुपमा बोलती ये तो यही तो स्वभाव है माँ का, वो जानती है कि उसके बच्चे जितना वो कर रही है उतना तो कभी नहीं करेंगे वो लोग, लेकिन मैं क्या करूँ, माँ बनना कैसे छोड़ दूँ, मैं क्या करूँ, कैसे जीऊँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं बस माँ हूँ, माँ का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं किंजल और परी दोनों में बहस हो जाती है। यहाँ किंजल चाहती है कि यहाँ परी अपनी बेटी के लिए सपोर्ट करे पाखी, लेकिन पाखी चाहती है कि तुम मेरी बेटी का सपोर्ट करे। ये सब डॉली और बात देख कर बोलते हैं ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, कहीं मन मुटाव बच्चों में ना आ जाए। यहाँ दोनों का मन है कि घर के खून ही जीते, खून मतलब माँ ही, साथ में राही और प्रेम ना जीते। और यहाँ इस तरह से अनबन जो हुए रहते हैं वो यहाँ निकल जाती है राही बाहर एकदम से रोते रोते। और यहाँ देख सकते प्रेम का भी अपना एक तो टेंशन है, जो कि अभी तो शो में बाहर नहीं आ रहा, लेकिन लग रहा जैसे कि उसके
पेरेंट्स के बीच में जो टेंशन है बचपन से उसके मन में घर कर लिया, और ये सब के टेंशन के बीच में अनुपमा भी घर से बाहर, मतलब कि इन लोगों को इतना टेंशन आ गया, घर में रहना ही मुश्किल था, और घर से बाहर निकलती ही वो आ जाते हैं भगवान के दरबार में, और आकर भगवान के दरबार में ही अपने सारे क्वेश्चन का आंसर तीनों मांगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कोई को नफरत पालना है, किसी को बदला लेना है। यहाँ अनुपमा परेशान है कि कहीं बच्चे से हमें नफरत ना जाए, मेरी बेटी मुझे छोड़ के ना चल जाए, जीतने से भी उस अनुपमा की हार है और हारने से भी अनुपमा की हार है। बेटी बोल देगी कि आपने आशीर्वाद ही ऐसा नहीं दिया था कि मैं जीत जाऊं और जीत जाएगी, तो छोड़ के अनुपमा को चली जाएगी। यहाँ देख सकते हैं सारे बच्चे अपने एक दूसरे से छिप छिप कर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, दरवाज़ा बंद करके, और सब लगे हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा। मतलब कंपटीशन से ज़्यादा तो लग रहा है कि रणभूमि बन गया है घर एकदम से, मेरा ही बेटा जीते, मेरा ही बेटी जीते, इस तरह का माहौल एक ही घर में चल रहा है। लेकिन कौन जीतेगा क्या होगा वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और यहाँ पर माही अपना प्रैक्टिस कर रही होती है, आ जाती है, राही देखती है कि अनुपमा उसको सिखा रही होती है, और ये देखकर राही के मन में फिर से जलन और गलत भावना आ जाता है, जो कि शुरू से ही राही के मन में यही चल रहा होता है। छोटी के मन में मतलब अपना कर्म हो खुद बिगाड़ती है, और यहाँ अपने माँ को ही दोष देना आसान है, वो देकर चली जाती है। अनुपमा परेशान है कि आखिर वो करे तो क्या करे। सुबह हो जाती है, आज का दिन उन लोग का प्रतियोगिता का होता है, यानी कि रणभूमि में जाने का होता है। तो सारे आ जाते हैं, यहाँ अनुपमा सबको प्रसाद देती है, ऑल द बेस्ट बोलती है। ये तो सब बात चलो सही है, लेकिन यहाँ दोनों जब प्रेम और राही आते हैं तो दोनों में टकरार हो जाती है, और अपने दिन की शुरुआत शुरू कर लेते हैं नोक झोंक के साथ कि अब आगे का दिन क्या होने वाला तो आगे पता चलेगा जब अनुपमा सबको प्रसाद देती है, ऑल द बेस्ट बोलती है। और यहाँ देख रही होती है कि सब आपस में ही तू मैं कर रहे हैं। पहले तो पेरेंट्स लड़ते थे, बच्चे अपने आपस में कंपटीशन के चलते लड़ रहे होते हैं। और यहाँ प्रसाद जब अपनी बेटी को देने जाती है तो वहाँ साफ साफ इनकार कर देती है राही कि मैं आपके हाथ से कुछ भी खाना नहीं चाहती हूँ, इस तरह से। और ये सुनकर सोचिए अनुपमा को क्या लगता होगा, सारे सबके सामने उसकी बेटी बार बार उसकी इज्जत को ये कर रही होती, दिल को तार को छेड़ देती है, बेइज्जती से बात करती है, कोई इज्जत नहीं देते। यहाँ बा और डॉली आकर एकदम से हंगामा करने लगते हैं कि राही रात में ऐसा कुछ की है जो कि घर की इज्जत बर्बाद हुई, हंगामा करके बाहर रखी हुई है। अब क्या की है राही आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय।